नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम अपने पाठ्यक्रम में इकाई 7 कर रहे थे, जिसमें सिक्का बदल गया। आज हम कहानी करने वाले हैं। ये हमारी 17वीं कहानी है। इससे पहले हमने भीष्म साहनी जी की अमृतसर आ गया और चीफ की दावत कर ली थी कल की क्लासों में। अब हम पढ़ने वाले हैं सिक्का बदल गया, जो कि कृष्णा सोबती जी की है। ये 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये यथार्थवादी एवं मनोविश्लेषणात्मक शैली में है। इस कहानी सिक्का बदल गया कहानी का प्रतिपाद्य है। सिक्का बदल गया। देश विभाजन के फलस्वरूप साहनी के माध्यम से बदलते वक्त के साथ लोगों की मनोवृत्तियाँ में आए बदलावों, मानसिकता, स्वार्थपरता का यथार्थवादी धरातल पर वर्णन इस कहानी में हुआ है। जो हमारी सिक्का बदल गया कहानी है, इसमें साहनी जी देश विभाजन के फलस्वरूप हमारा देश विभाजन है, उसके माध्यम से बदलते समय के साथ साथ लोगों की मनोदशा में जो मनोवृत्तियाँ हैं, मनोदशा है, वो आय बदलाव, मानसिकता है, स्वार्थ है, यथार्थवादी धरातल का वर्णन इस कहानी में सिक्का बदल गया कहानी में हुआ है। कहानी का पात्र है जो हमारी सिक्का बदल गया कहानी है, इसके पात्र है साहनी हैं, शाहजी जो साहनी का पति हैं, शेरा जो साहनी जी पालती है इसको, हसीना शेरा की पत्नी, बेंगू पटवारी है, मुल्ला इस्माइल है, थानेदार दाऊद खां है। यह इसके पात्र हैं। कहानी का उद्देश्य है सिक्का बदल गया कहानी का देश विभाजन के फलक पर बुनी गई इस कहानी में बदलते वक्त की त्रासदी, लोगों की मनोवृत्तियों में आए बदलाव, मानवीय मूल्यों के विघटन एवं साहनी की दयनीय दशा, व्यवस्था इत्यादि का रेखांकन करना बताया। ये कहानी सिक्का बदल गया का उद्देश्य है। सिक्का बदल गया कहानी 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। साहनी है जो विधवा स्त्री है। साहनी के पति शाहजी की मृत्यु हो चुकी है। इस कहानी में नहर चिनाव की जो चिनाव नदी है उसकी बात हुई है। शेरा का पालन शाह परिवार ने ही किया था। यह कहानी विभाजन की समस्या पर आधारित है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सिक्का बदल गया कहानी किस पर आधारित है। ये विभाजन की त्रासदी पर, समस्या पर आधारित कहानी है। साहनी शरणार्थी बन जाती है। लास्ट में आकर साहनी जी शरणार्थी बन जाती है। साहनी मूल्य के सिक्के बदल जाने का दुख इस कहानी में मूल व्यवस्था परिवर्तन के कारण शाह परिवार की समस्या घटना बताया है। 50 वर्षों से साहनी चिनाव नदी में स्नान करती आ रही है। जो साहनी जी है वो 50 वर्षों से चिनाव नदी है जो उसमें स्नान करती आ रही है। साहनी ने शेरा को उसकी माता के मरने के बाद पालन किया है। जो साहनी जी है उसकी जो शेरा है, उसका जो नौकर है, उसके माँ बाप मरने के बाद में पालन पोषण ये साहनी जी ही करती हैं। उसकी माता के मरने के बाद पालन किया और संरक्षण दिया। वहाँ पर वही शेरा है उसका घर लूटना चाहता है। साहनी जी का जो नौकर है शेरा, वो साहनी जी के घर को लूटना चाहता है। दाऊद खां थानेदार है जिसकी पत्नी को साहनी ने मुँह दिखाए में कर्णफूल दिया था। वही थानेदार अब साहनी को थाने तक ले जाना चाहता है। जो दाऊद खां थानेदार है उसकी पत्नी को साहनी जी ने कर्णफूल मुँह दिखाई में दिए थे। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि साहनी जी ने दाऊद खां थानेदार है उसके बीवी को, उसकी पत्नी को मुँह दिखाई में क्या दिया था। याद रहे कर्णफूल। बेजू वहाँ का पटवारी है। कृष्णा सोबती की और कहानियाँ इस प्रकार है। मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे जो कृष्णा सोबती की
और कहानियाँ हैं इस प्रकार हैं। मित्रों मर जानी हैं, बादलों के घेरे हैं, सिक्का बदल गया है, यारों के यार है। मित्रों मर जानी स्त्री पुरुष संबंधों की साहसपूर्ण कहानी है। इस कहानी को लघु उपन्यास भी कहा जाता है। कहानी का विषय है परिवर्तन का आधार। कहानी का जो विषय है परिवर्तन का आधार है। देश विभाजन पृष्ठभूमि पर आधारित है। विधवा नारी के पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। शोषक और शोषिता का संघर्ष है। वर्ग संघर्ष का चित्रण है। इस कहानी में लेखिका ने कहा है कि किस तरह सत्ता बदल जाने के बाद, दिन बदल जाने के बाद, देश का माहौल बदल जाने के बाद अपने ही पराये हो जाते हैं। जो इस कहानी की लेखिका कृष्ण सोबती ने कहा है कि किस तरह सत्ता बदल जाने के बाद, दिन बदल जाने के बाद, देश का माहौल बदल जाने के बाद अपने भी पराये हो जाते हैं। जिन पर कभी उपकार किया था, जिन्हें कभी काम दिया था, जिनका कभी सहारा बना था, उसको भी कुछ मिनटों में अकेला कर देता है। देश में लूटपाट, हत्या, दंगों के कारण कभी भी उस हवेली पर हमला हो सकता था। इस कारण उसे वह हवेली छोड़नी पड़ी थी। शेरा ने भी कितनों की हत्या कर दी थी। प्रस्तुत इस कहानी में शोषक और शोषिता वर्ग के बीच का संघर्ष बयां करती है। विभाजन के कटु सत्य को उचित तथ्यों के साथ कहानी में प्रस्तुत करने का प्रयास लेखिका ने किया है। वक्त एक जैसा कभी भी एक जैसा नहीं रहता, यह इसमें दिखाया गया है। जो हमारी ये कहानी है सिक्का बदल गया, इसमें बताया गया है कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, जो इस कहानी में दर्शाया गया है।